हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी, कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, मज़े में, बेहतरीन। तो फिर आज हम करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड एक्सरसाइज को बिल्कुल अच्छे से, जिसका हमने इंट्रो देख लिया था। मच्छर बहुत होने लगे आजकल, ठीक है। जिसका हमने इंट्रो देख लिया था कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। आज उसका प्रैक्टिकली देखेंगे, फॉर्मूला देख लेते, उस पर डेरिवेशन देख लेते, साथ में देख लिया था क्या कि वो रूट्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, सब कुछ बता दिया था। तो आज अपन करते हैं बिल्कुल जल्दी से थर्ड एक्सरसाइज। आई होप आपने कुछ ट्राई कर लिया होगा पहले से, नहीं किया तो कोई बात नहीं, करते अपन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और बाकी पढ़ाई लिखाई सही चल रही है कि नहीं भी और सब्जेक्ट्स की, ठीक है। देखते हैं थर्ड एक्सरसाइज 5th सी। एज यूजुअल पहले आपको एमसीक्यूज देखने को मिल रहे होंगे, हमें भी मिल रहे हैं भैया, क्योंकि सेम बुक लिए अपन, कौन सी, सेलिना पब्लिकेशन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक गिवन है क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं 1 डेसिमल प्लेस तक क्या होगी, ठीक है। तो ये तो हमें बेसिक ही दिख रहा है सॉल्व होते हुए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिमल का उनको आपको आइडिया लेना है आपसे। तो इसको हम बेसिक सॉल्व कर लेते हैं अभी, क्योंकि अभी हम पूरी एक्सरसाइज तो देखनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। इसको डायरेक्ट बेसिक देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर एडिशन पे माइनस का 3 और मल्टीप्लाई पे प्लस का 2, तो -1 और -2, तो सर -x हो जाएगा, साथ में माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x -1, -2 कॉमन, x -1 हो, x -1 कॉमन ले लेंगे, x -2 बचेगा, x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन वो बोल रहे हैं आपसे 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए आंसर। तो ये जब कभी भी एग्जैक्ट इंटीजर आता है तो उस केस में आप बस 0 लगा दो, ठीक है। अभी बताओ बीच में और आएगा, ये एंड आएगा, तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कि और रहता है, तो अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया आपका फर्स्ट का फर्स्ट, ए लिख लेते हैं इसको, ए। ये हो जाएगा अब आपका बी वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5। इसमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे अच्छी बात तो यही है। और क्या भैया, क्वेश्चन ऐसे भी तो आते हैं इनमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और क्या, अरे भाई साहब तुम्हें एकदम बना देंगे हीरो। तुम बात कर रहे हो जीरो की, 0 पर हो या 1 पर हो, अपन सीधे हीरो ही बनेंगे। और क्या, इसमें हो गया 1 डेसिमल प्लेस, इसमें बोल रहे हैं आंसर हमें देना है 2 डेसिमल प्लेस तक का। तो आप देख सकते हो चारों ऑप्शंस में, पहले में 2 डेसिमल प्लेस है, सेकंड में आपका इंटीजर के फॉर्म में दिया है, कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है, थर्ड में 1 डेसिमल प्लेस है, और फोर्थ में आपके 2 डेसिमल प्लेस है। तो मतलब फर्स्ट हो सकता है आंसर या फिर फोर्थ होगा, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस बोल दिया इन्होंने। अब आप देखोगे फर्स्ट वाले ऑप्शन में बीच में लिखा है और फोर्थ में लिखा है एंड, तो एंड वाला तो होता ही नहीं है, तो और वाला ही होगा। तो बिना सॉल्व किए हट जाओ, बिना सॉल्व किए। अरे सीखो यार, एमसीक्यूज में टाइम बचाओगे तभी तो आगे टाइम दे पाओगे और क्वेश्चंस में, क्योंकि काफ़ी लेंथी होता है पेपर, ठीक है। 1 मिनट, ये मेरा कैमरा न गिर जाए प्रभु, अच्छा क्या है, ठीक है। चलिए भैया थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, सी वाले की। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5 0 0 और -1 0 0, ठीक है। आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको देखेंगे ये एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनमें एक्चुअल में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक से ही हो जाएंगे ये। तो सब में आपको फैक्टर्स मिलेंगे, एमसीक्यूज में मेनली आपको चेक करना चाह रहे हैं ये लॉजिकल, जो आपके पास आप बोल सकते हो कॉमन सेंस है कि नहीं है, ठीक है। सी वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें आंसर देना है। तो आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर ही है, तीसरे वाले ऑप्शन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और चौथे वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब टोटल जितनी वैल्यूज हैं वो उतनी ही होनी चाहिए। तो ये बोले थे कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, मतलब टोटल वैल्यूज आपकी एक ही होनी चाहिए, अगर स्टार्टिंग में 0 नहीं है तो, ठीक है। अगर 0 है तो एक से ज़्यादा डिजिट्स हो सकते हैं, स्टार्टिंग में 0 अगर नहीं है तो एक ही डिजिट होनी चाहिए। तो आप देखोगे पहला और दूसरा ही ऑप्शन है जिसमें एक एक डिजिट दिए हैं। अब आप देखोगे पहले वाले में लिखा है एंड, दूसरे में लिखा है और, बस सर और वाली तो आंसर होगा हमारा। अरे सर सॉल्व ही नहीं करना है, और क्या, समझो भाई, बात को समझो, स्मार्ट वर्क करो यार, हार्ड वर्क का ज़माना नहीं रहा है। मेहनत तो कर ही रहे हैं सब, मेहनत तो मजदूर भी कर रहे हैं, वो ठेले चलाने वाला कर रहा है, सब्जी बेचने वाले कर रहे हैं, सामान बेचने वाले, सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर सक्सेस होना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, तो मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ, देखो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन साथ में स्मार्ट भी तो बनो, स्मार्ट बनिए ना, क्यों नहीं बन रहे स्मार्ट हैं, समझो यार बात को। आइए फोर्थ देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। अगर हो सके तो आप इसका आंसर थोड़ा सा सोचिए, बताइए क्या होगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें आंसर देना है, तो इस बार हमें
मतलब 2 डिजिट चाहिए मैं, अगर स्टार्टिंग में 0 नहीं है तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऑप्शंस में 2-2 डिजिट ही हैं और चौथे में आपकी 3 डिजिट, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3 वाला, तो वो आउट हो गया। आपके पास ऑप्शन बचा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट और सेकंड में एंड दे दिया, हमें तो और वाला चाहिए, तो ऑप्शन थर्ड आ गया। अरे बाबा क्या बात है, मतलब मज़ा आ रहा है यार, सीधी सीधी सही बता रहे हैं भैया, कुछ करना ही नहीं है। हाँ, कुछ करना ही नहीं है, इसका भी आंसर लिख दूँ? ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, देख लो तुम कितना सिंपल है। ई x² - 6x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ये पूछ रहे हैं वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। इन चारों में से कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं? अब इन्होंने वैल्यू और वैल्यूज बोल दिया है। ओके, तो देखते हैं भैया, वैल्यू और वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, तो अपन एक एक करके इसमें चेक करना पड़ेगा, या फिर इसको सॉल्व कर लें, सीधा सॉल्व कर लेते हैं। चलो उठाओ, फैक्टर्स मिल रहे हैं 8 और 2, x² माइनस का 8x, क्योंकि इसमें और 2-3 में दिया ना इसलिए, माइनस का 8x प्लस का 2x, x कॉमन x माइनस 8 प्लस 2 कॉमन x माइनस 8, तो x माइनस 8 कॉमन, तो x प्लस 2, x की वैल्यू 8 आ जाएगी और माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं अब जरा वैल्यू ऑफ x। अब इसमें देखो, इसमें इस बार हमसे वैल्यू ऑफ वैल्यूज ही, ठीक है वो तो सही है, तो अपना आंसर इसमें क्या हो जाएगा 8 और माइनस 2, तो अपना फर्स्ट हो जाएगा ना, और वाला केस है, -8 और 2 नहीं, ये सेकेंड और फोर्थ तो सेम ही दे दिया यार इन्होंने, सेकेंड और फोर्थ थोड़ी ना इसमें अप्लाई हो पाएगा, 2 4 ना, फर्स्ट ही आ जाएगा इसका आंसर और वाला। ठीक है, तो ये ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब जो मेन क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से आते हैं। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, ये तो अपने बेसिक हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें आंसर देना है 1 डेसिमल प्लेस तक का, 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, फर्स्ट है क्या, x² माइनस 8x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, एक एक स्टेप बताते हैं इस बारे में इस क्वेश्चन में, बाकी फिर जहाँ पर हम स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं वहाँ स्किप करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। हाँ भैया स्टैंडर्ड है, x² है, x और कॉन्स्टेंट है, तो आप पहले लिख लीजिएगा a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। हाउ, ठीक है, इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस b, खासकर इसमें ध्यान रखिएगा, जनरली स्टूडेंट्स का गलती कर देते हैं कि एक माइनस यहाँ पर अलग से है b के साथ। अब पॉजिटिव के केस में तो वो लिख देते हैं -4 -3, अगर यहाँ माइनस है तो वो माइनस माइनस में प्लस करना है। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। तो माइनस का 8 ब्रैकेट लगा के लिख देना, अगर एकदम याद नहीं रह पाए तो आपको, -8 का स्क्वायर माइनस 4ac 2a। ठीक है, सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 8, ये हो जाएगा आपका कितना 64 माइनस का 20, ये हो जाएगा आपका 2, 8 प्लस माइनस अंडर रूट 44। ठीक है, अब अपने पास अलग अलग तरीके हैं, या तो आप सीधा रूट 44 निकालो, जनरली कोशिश क्या करो इसको रिड्यूस करने की, रिड्यूस कर लेते इसको हम, रिड्यूस करोगे और फिर रूट निकालोगे तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मतलब क्या है, 44 को हम लिख सकते हैं 2√11, तो आपने √11 निकाला फिर 2 को मल्टीप्लाई किया, तो इससे अच्छा हम एक काम करते हैं √44 ही निकाल लेते हैं सीधा। ठीक है, 44 निकालना आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर से देख लो कैसे। 44 एक डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो हम 2 डेसिमल प्लेस तक का आंसर निकाल लेते हैं, मतलब 2 पेयर 0 के लगा देते हैं, 1 पेयर 2 पेयर। ठीक है, पीछे से पेयरिंग कर लेते हैं 2-2 नंबर की, और 44 के बराबर ही उससे छोटा परफेक्ट स्कोर कोई याद आ रहा है माइंड में? हाँ सर आ रहा है, 6 का होता है 36। ठीक है, तो जिसका स्कोर होता है उसको 3 जगह लिखेंगे, जिस स्कोर होता है वो एक बार यहाँ पर, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा आपको कितना 8 डेसिमल 2 0। अब ऐसे ही 12 के आगे कोई एक ऐसी डिजिट बढ़ाना है जिसका पूरे में मल्टीप्लाई करके 800 से कम आए, तो 12 120 कुछ ऐसे लेते हैं, 120 120 इंटू 6 72, 6 बार में कहीं ना कहीं हमें शायद देखने को मिल सकता है, ये है ना। देखें अगर 6 लिखते हैं तो 6 यहाँ 6 36, 3 कैरी 5 यहाँ 1 कैरी 7। ठीक है, तो 6 यहाँ भी प्लस 132 और ये हो जाएगा आपको कितना 44। फिर नेक्स्ट पेयर फिर से ऐसे, अब आई थिंक 2 बार में आ पाएगा कि 3 बार, 3 बार हो जाएगा, 3 बार हो सकता है। देखते हैं 3 मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 9 3 और ठीक है 4 बार में तो ज़्यादा जाएगा, इसलिए तो आप में मिल गया 6.63। तो ये वैल्यू लिख लेते हैं इसमें, 8
प्लस माइनस 6.63 अपॉन 2, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 8 प्लस 6.63 अपॉन 2 और 8 माइनस 6.63 अपॉन 2, एडिशन कर लेते हैं 14.63, ये हो जाएगा माइनस माइनस ध्यान से करिएगा, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 6 3, देन 7 माइनस 6 1, डिवाइड कर लेते हैं इसको 7.31 एंड देन 5, 0.685। अब इसको राउंड ऑफ करना है तो पहली डिजिट के जस्ट बाद देखो, डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है उसके बाद देखिए क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ करते हैं। तो ये लिखा 7.31, तो 1 मतलब 5 से छोटा है तो 3 ही रहेगा आंसर। इसमें इसमें 0.6 है के बाद है 8, तो मतलब 6 8 मतलब 7 हो जाएगा। तो आपका ये दोनों आंसर आ जाएंगे 7.3 और 0.7, ठीक है। तो इस तरीके से हमें राउंड ऑफ वगैरह करना है। एक बार आप चेक कर लीजिए, हम देख लें पूरी स्क्रीन आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, अभी केवल पहला पार्ट था। एक एक स्टेप आपने देख लिया कैसे हमने इसका रूट की वैल्यू निकाली, उसको पुट करके सॉल्व किया है। यहाँ पर माइनस करते समय ध्यान रखिएगा खास कर, ठीक है। चलो इसकी शॉट ले उसको, फिर देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से ले ले स्क्रीन शॉट, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं फर्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि इसलिए। ए हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 10, सी हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है सर। फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है सर। तो माइनस का 10 प्लस माइनस 100 माइनस माइनस प्लस 60 अपॉन 10, ओ क्लियर है ना, वेरी गुड। माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 160 अपॉन 10, ठीक है। आइए देखते हैं अब इसको कैसे करें। तो पहले 160 की रूट की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन अलग से, क्योंकि मेरे पास भी मोबाइल है बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए, इसलिए कर रहे हैं डायरेक्ट। जब आगे 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं फिर मोबाइल से डायरेक्ट मैं आपको बताता रहूँगा। अब 2 डेसिमल तक निकाल लें, 2 पे लगा देते हैं क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा लास्ट में। तो अब देखो इसमें देखिए एक्स में लिखा है 160, तो हम 6 0 का पेयर बनाएंगे और 1 अकेला है, तो उसके आगे आप क्या कर सकते हो, एक 0 ऐड कर देना, तो 0 1 का पेयर बन जाएगा। पेयरिंग 2 की ही होती है, अगर डिजिट बच रही है तो उसके आगे 0 लगा के पेयर बना देते हैं, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। अब हमें देखना है सबसे पहले 1 के बराबर या 1 से छोटा कोई परफेक्ट स्कोर याद आ रहा है तुम्हें? हाँ सर याद तो आ रहा है, जैसा 1 का, हाँ वेरी गुड। तो आपको 1 1 1 1 का स्क्वायर 1, यहाँ प्लस 2, यहाँ माइनस 0, फिर 60 आ जाएगा। 2 के आगे कैसी वैल्यू जिसका प्रोडक्ट पूरे में 60 से छोटा है, तो आई थिंक 2 टाइम्स इक्वल 22 इंटू 2 44, 23 इंटू 3 69, वो ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ही लेना पड़ेगा। 2 2 2, यहाँ होगा भैया प्लस, यहाँ होगा 44 माइनस, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। अब डेसिमल है, डेसिमल लगा के नीचे 0 0 1600, तो अब 24 के आगे एक ऐसी वैल्यू जिसका मल्टीप्लाई पूरे डिजिट में 1600 से कम आए, तो अगर हम 2 4 5 करेंगे, अगर हम अलग से करना पड़ेगा, 5 या 2 कैरी, 2 या 2 कैरी, ये आएगा। 2 4 6 इंटू 6 करेंगे अगर हम, 6 या 3 कैरी, 7 या 2 कैरी, ये चल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 टाइम्स में बन जाएगी बात, 6 6 6 1 4 7 6, वाओ 3 छक्के गल गए, क्या बात है। 1 2 3 252, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 4 गए 1, ठीक है। अब लास्ट पेयर और ले लेते हैं जल्दी से 0 0 का। अब इसमें करना आई थिंक 5 टाइम ही जा पाएगी ये मैक्सिमम, 2 5 2 5 इंटू 5, 5 या 2 कैरी, 2 या 1 कैरी, 6 या 2 कैरी, ओ एक्सिट कर गया मतलब 4 बार जाएगा। तो बस हमें तो वैल्यू से मतलब है, ठीक है। तो 12.64 मिल गया आंसर, -10 प्लस माइनस 12.64 अपॉन 10, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। इसको एडिशन करना है, मतलब दिस माइनस दिस करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारा 0.64 अपॉन 10,
ये आ जाएगा माइनस ये तो पूरा माइनस का 22.64/10, तो ये तो हो जाएगा 0.064 एंड ये हो जाएगा माइनस का 2.264। अब राउंड ऑफ करने की बारी आ गई, ठीक है, तो हो जाएगा 0.6 मतलब 5 से बड़ा है, तो 0.1 आंसर आएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2.6 है, तो ये आपका इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा, तो ये आपके दो आंसर हो गए 0.1 एंड माइनस का 2.3। स्क्रीन तो नहीं कट रही है, थोड़ी सी कट रही है स्लाइड, 1 मिनट बस, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। इसको हटा देते हैं, ये हटा दूँ ये वाला पार्ट लिख रहे हैं ना। चलो थर्ड का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सब में पूरा प्रोसेस सेम ही है, हाँ ठीक है। थर्ड का फर्स्ट, थर्ड के फर्स्ट में हमें दो डेसिमल, मतलब थर्ड के पूरे क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है। ये जरूर देखना डेसिमल प्लेस है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, नहीं तो गलत कर दो। ठीक है, चलो इसको करते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक के लिए। तो पहले ABC की वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से, 2 -10 और C आपका 5, ठीक है। तो x इज माइनस बी, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस माइनस √b² माइनस 4AC होल अपॉन 2a, ठीक है भैया। प्लस का 10 प्लस माइनस 100 माइनस का 40, 4 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 60 अपॉन 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कुछ होगी अपनी कितना 7 पॉइंट समथिंग, जल्दी से देख लेते हैं। अब टाइम वेस्ट की एक और कर ले, चलिए एक और कर लेते हैं, इसके बाद वाले में अब डायरेक्ट कर लेंगे। 60 0 0 0 0, ठीक है, पेयरिंग होगी 2 2 की। 60 के बराबर इससे छोटे परफेक्ट स्कोर सर याद आ रहा है 7 का, वेरी गुड। 8 का होता है 64, बड़ा हो जाएगा 7 7 7 49 प्लस 40 11, डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट पे 0 0, अभी आई थिंक 5 बार नहीं 6 7 8 9 बार चला जाएगा इजीली। 8 बार क्या कुछ आ पाएगा, 7 ही बार देखने को पड़ेगा हमें। 7 बार 9 या 4 कैरी, 28 या 32 3 कैरी, ठीक है, 7 बार में जा रहा है। यहाँ आ जाएगा आपका 1029, माइनस कर देंगे कितना बचेगा 71, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 154। देन नेक्स्ट पे 0 0, ये आप आई थिंक 15 से 6 बार जाता है 90, 4 बार ही जा पाएगा ये। 1544, 6 यहाँ 1 कैरी, 7 यहाँ 1 कैरी, 1 यहाँ 2 कैरी, ठीक है ना, देखो, ठीक है। तो 4 4, तो 7.74 मिल गई वैल्यू। लेकिन सॉरी 2 डेसिमल प्लेस है तो एक पेयर और निकालना पड़ेगा, मैं कट और क्या मेरे जी 4.548 और यहाँ पर कितना आएगा 6176, माइनस कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा मेरा 4 9 में से 2 24, ठीक है। और देन बस, ठीक है, ये बचेगा नहीं यार 9 और बचेगा, यस, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर और आ जाएगा 0 0, फिर से देखना है हमें, तो आई थिंक कि 6 बार जाएगा शायद, लगभग 6 बार देख लेते हैं। 15486, 6 या 3 कैरी, 48 3 51, 5 कैरी, 24 5 29, 9 या 2 कैरी, 2 या 3 कैरी, तो इससे बड़ा हो गया मतलब 5 टाइम्स जाएगा, तो बस 5 हमें तो मतलब मेन वैल्यू से मतलब है, तो 10 प्लस माइनस 7.745 अपॉन 4, ठीक है। तो एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा पहले तो 17.745, ये हो जाएगा, माइनस करोगे अच्छे से करना, ठीक है। तो पहले डेसिमल में से 10 में से 5 5, ये आता है कि नहीं आता है, तो वही गलती कर दो, ये वाला है ये 10 3 0 लगा के, नहीं तो उल्टा सीधे लिख दो, ठीक है। ऐसे वाला माइनस ही है, कर लेना, ऐसे 10 - 5 5, फिर यहाँ 1 कैरी 9 9 में से 4 गए 5, 9 में से 7 गए 2, फिर 9 में से 7 गए 2, ये आ गया, लेकिन प्लस का अपॉन में 4। अब डिवाइड कर दोगे ना, 4 बार 16, 1 16 4, देन 1 4 14 3 12 2 25 7 6 24, क्या बोल रहे सर, ये नसीब में हो गया। तो ये बढ़ गई वैल्यू, इससे हमें मतलब भी नहीं इतनी ज़्यादा करके, इसमें 0.5 6 24, इससे ही हो जाएगा हमारा काम। चौथे एक और लिख लेना, एक बचा तो ये आ जाएगा 3 बार। राउंड ऑफ कर देते हैं 4.2 डिजिट तक, ठीक है। तो 4 3 6, तो 4 तो आएगा, अब 3 आपका बन जाएगा 4, क्योंकि 6 से बड़ा,
ऐसे ही सेम इसमें 0.56 और ये 3, तो 3 मतलब 5 से छोटा तो 6 ही रहेगा। ये दो आपकी वैल्यूज होगी। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसकी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ट्राई। ठीक है, चलिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, बस यहीं तक करते हैं आज, बाकी कल करेंगे। थर्ड का सेकंड पार्ट 4x + 6/x + 13 एंड थर्ड पार्ट इसका 4x² माइनस का 5x माइनस का 3। ठीक है, तो वही 2 डेसिमल प्लेस वाले ही है। सॉल्व करते हैं इसको। अभी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इस बार हमें एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। 4x² + 6 + 13x, x मल्टीप्लाई में जाएगा 0, तो पहले 4x², फिर 13x, फिर कांस्टेंट a आ गया 4, b आ गया 13, c आ गया 6। फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस का b प्लस माइनस √b², 13 का स्क्वायर माइनस 4ac 2a, माइनस का 13 प्लस माइनस √169 माइनस का 4 × 4 16 × 6 96 अपॉन 8, माइनस 13 प्लस माइनस ये गया 3, 16 में से गए 9, 7 73। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से कर देते हैं, जैसे कि टाइम थोड़ा सा बच सके अपना। 73 की वैल्यू देखते हैं, √73 भैया कितना है 8.544, माइनस का 13 प्लस माइनस 8.544 अपॉन 8। ठीक है, एक बार जल्दी से प्लस कर लेते हैं। तो पहले -13 प्लस 8.544 अपॉन 8 एंड माइनस का 13 माइनस का 8.544 अपॉन का 8। ठीक है, 13 माइनस का 13 प्लस 8.544 एंड डिवाइड बाय 8, तो अपन आ जाएगा माइनस का 0.557 और यहाँ से आ जाएगा अपना माइनस का 13 और माइनस का 8.544 और डिवाइड बाय 8, तो आ जाएगा माइनस का 2.693 राउंड ऑफ, तो माइनस का 0.5 और ये 7 तो ये 6 कर देगा इसको, माइनस 2.6 ये राउंड ऑफ कर देगा, तो 9 का क्या हो जाएगा 0, मतलब एक नंबर पूरा बढ़ेगा, तो अब ये हो जाएगा 70। ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा है थोड़ा सा, ये तो ठीक है, अभी तक बेसिक चल रहा है, तो मतलब ये नंबर हमारे 1 से इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो इसमें 69 के बाद 70 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से इसका, और ये लिखा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये A4 B-5 एंड C -3 हो आ रहा है ना समझ। x = माइनस का b, माइनस ऑलरेडी है, प्लस माइनस √b² 4ac 2a 5 प्लस माइनस 25 प्लस माइनस प्लस 16 × 48 अपॉन 8। ठीक है, ये हो जाएगा अपना कितना 73 8। वेरी गुड, नहीं वेरी गुड 73, इस पर भी 73, क्या बात क्या बात, 73 यार है, अच्छी बात है यार ये तो। ठीक है, इत्तेफाक कहते हैं, वही है इत्तेफाक। 5 प्लस माइनस 8.544 अपॉन 8। ठीक है, तो 5 प्लस 8.544 अपॉन 8, 5 माइनस 8.544 अपॉन 8, ये हो जाएगा आपका 13.544 अपॉन 8। ये माइनस करना पड़ेगा, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4 एंड गलत कर दिया क्या, गलत कर दिया यार, 5445.3 माइनस का। ठीक है, अरे 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 क्या कर रही है, अपॉन 8 डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 पॉइंट कितना बचा है 555, तो 48 आता है 6 टाइम्स, कितना बचा है 7 74 9 टाइम्स 72, 2 बचा 24 3 टाइम्स, 0.32 आता है 4 टाइम्स, 3 बचा 34 अगेन 2 24 3। ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं 1 पॉइंट, इसमें कोई 70 हो जाएगा एक, तो नहीं सॉरी क्या हो गया यार 69 ही रहेगा, क्योंकि 3 है ना बाद में, इसलिए इसमें तो अरे यार इसमें भी 3 था, सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी, ये गलती से मिस्टेक हो गई, इसमें 3 था ना, तो क्यों होगा यार वो राउंड ऑफ, 69 ही तो रहेगा।
पता नहीं क्यों कर दिया है। इसमें भी 69 रहेगा, माइनस का 0.4 और ये भी 4 रहेगा, ठीक है। तो आपने देख ली सर से हमने कुछ क्वेश्चंस किए आज 1 डेसिमल प्लेस तक के और 2 डेसिमल प्लेस तक के। इसके बाद के क्वेश्चंस आप नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो बाकी क्वेश्चंस की, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। जब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और तब तक बढ़िया पढ़ाई लिखाई मजे से करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे। थैंक यू, जय हिंद। तो बताइए जरूर वीडियो कैसी लगी है, कुछ आप चेंजेस चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। जुड़े रहिएगा अपने डीपी क्लासेस के साथ।